बच्चों, आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है? व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही इस व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किया, इसीलिए इनके नाम पे इसको कहा गया है व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R और S, 4 प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ देते हैं। 4 प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद चतुर्भुज के जो 2 विकर्ण आते हैं, एक विकर्ण है BD और एक विकर्ण है AC। एक विकर्ण से सेल जोड़ देते हैं और एक विकर्ण से धारामापी जोड़ देते हैं कुंजी की सहायता से। अब क्या होता है, जब सेल से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल से प्लस सिरे से धारा I प्रवाहित होगी। यह धारा I यहाँ तक आएगी। बिंदु A तक आने के पश्चात यहाँ से यह धारा जो है 2 भागों में बटेगी। मान लिया एक भाग में I1 धारा जा रही है, एक भाग में I2 धारा जा रही है। यह I1 I2 धारा यहाँ जाने के बाद यह I1 पुनः इसका कुछ भाग इधर जाएगा और कुछ भाग इधर जाएगा। लेकिन यदि जब सेतु संतुलित होगा तो सेतु संतुलित होने की अवस्था में इस धारामापी में कोई भी धारा नहीं जाएगी, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा। यानी जो धारा इस P प्रतिरोध में जाएगी वही धारा इस Q प्रतिरोध में जाएगी। अब यह सेतु संतुलित होगा कब? सेतु संतुलित तब होगा जब इस P और Q का अनुपात वही हो जो R और S का अनुपात हो। माने P बटा Q बराबर R बटा S। इसको इस तरह लिख सकते हैं, P बटा Q बराबर R बटा S। अगर यह स्थिति है तब कहेंगे सेतु संतुलित है। और सेतु जब संतुलित होगा उस स्थिति में इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। और इस संतुलन की अवस्था में हम यह भी कहते हैं कि इस बैटरी को और इस धारामापी को हम बदल सकते हैं। माने जहाँ पे धारामापी लगाए हैं यहाँ पे हम चाहें तो बैटरी लगा सकते हैं, और जहाँ बैटरी लगाए हैं यहाँ पे चाहें तो धारामापी लगाएंगे। कोई अंतर विक्षेप में या कोई अंतर प्रतिरोध में नहीं आएगा। लेकिन शर्त है जब सेतु संतुलित होगा, यानी P बटा Q बराबर R बटा S होगा। अब यह P बटा Q बराबर R बटा S जो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध है, P बटा Q बराबर R बटा S, यह कैसे आता है इसका हम लोग निर्माण करेंगे। तो इसके लिए इसके लिए क्या करेंगे, यह पूरा परिपथ बनाया गया है व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ। इसमें 4 प्रतिरोध हैं P, Q, R, S। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया गया। 2 विकर्ण है, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। AC के अनुदिश जो है एक बैटरी और एक कुंजी लगा दिया गया। BD विकर्ण के अनुदिश एक धारामापी और कुंजी लगा दिया गया। अब जब सेल से धारा बहेगी I तो यह I इस बिंदु पर A पर जाकर के 2 भागों I1 और I2 में विभक्त हो जाएगी। सेतु जब संतुलित होगा यानी P Q का अनुपात वही होगा जो R और S का अनुपात होगा। उस स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, और जो धारा I1 इस प्रतिरोध से जाएगी वही धारा I1 इस प्रतिरोध से जाकर के इधर निकलेगी। जो धारा I2 इधर आएगी वही I2 धारा इधर आकर के इस प्रतिरोध से निकलेगी, और यहाँ जाकर के कुल धारा I1 प्लस I2 इक्वल टू I हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि इसमें जो है किरचॉफ का नियम लगाएंगे। एक बार यह पास लेंगे, पास 1 लिख देंगे इसको, और एक बार लेंगे पास 2। पास 1 के लिए क्या करेंगे, बंद पास यह वाला ABDA, बंद पास ABDA में इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए। तो I1 इंटू P, फिर इधर I2 इंटू R। यह हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। यह वाला धारा की दिशा के विपरीत धारा इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं क्योंकि चलने की दिशा ऐसे है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बराबर इस परिपथ में जो विद्युत वाहक बल हो, इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो 0। इससे हो जाएगा I1P बराबर I2 R, समीकरण नंबर 1। फिर बंद पास
यह दूसरा वाला पास लीजिए, बी सी डी बी, बंद पास बी सी डी बी में वहीं किरचॉफ का नियम लगाया जाए। इसमें भी इधर से इधर चला जाएगा, मैंने ऐसे, तो यहाँ है I1 इंटू क्यू, इसमें हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद इधर आएंगे तो I2 इंटू यस, लेकिन यहाँ धारा इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा। I2 इंटू यस बराबर, इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल है नहीं, शून्य, इससे निकल जाएगा I1 Q बराबर I2 यस, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, माने समीकरण 1 भागा समीकरण 2, I1 P बटा समीकरण नंबर 2 में है I1 Q बराबर I2 R बटा I2 यस। यह I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा P बटा Q बराबर R बटा यस, और यहीं P बटा Q बराबर R बटा यस समीकरण नंबर 3 कर देंगे। यहीं P बटा Q बराबर R बटा यस क्या है, सेतु के संतुलित होने का प्रतिबंध है। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देना है। इस P बटा Q बराबर R बटा यस में P और Q, P तथा Q, इन दोनों को कहते हैं अनुपातिक प्रतिरोध। अनुपातिक प्रतिरोध। R को कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध, यह प्रतिरोध हमको ज्ञात रहता है, और यस वह प्रतिरोध है जिसका मान हमके ज्ञात करना है, यानी यह हो गया अज्ञात प्रतिरोध। P और Q को अनुपातिक प्रतिरोध कहेंगे, R को ज्ञात प्रतिरोध करेंगे, यस जो है अज्ञात प्रतिरोध। इसलिए P और Q या AB भुजा और BC भुजा को अनुपातिक भुजा भी कह सकते हैं। R को ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ज्ञात प्रतिरोध के संगत AD भुजा को ज्ञात भुजा कहते हैं। यस को अज्ञात प्रतिरोध करते हैं, इसके संगत BC भुजा को अज्ञात भुजा करते हैं। यह पूरा जो है निगमन हो गया व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के प्रतिबंध पर।